नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम मध्य प्रदेश में। खबर ग्वालियर से है, जहां भाजपा नेता संजय शर्मा और उनके भाई दिलीप शर्मा की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं कोर्ट का कहना है कि अनावश्यक रूप से सिक्योरिटी गार्ड अपने पास रखने और उसका भुगतान आरआई के पास जमा न कराने के एवज में भाजपा नेता और उनके भाई से करीब 2.5 करोड़ से ज्यादा की राशि जमा करानी होगी। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि शासन द्वारा सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने के लिए अब एक मानक तय होना चाहिए। पूरा मामला ये है कि उन दो लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 2012 के आसपास एक याचिका लगाई थी। इसमें माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उनके द्वारा कहा गया था कि हमारी जान को खतरा है और हमारे घर में मर्डर हुआ है। उस मर्डर के चलते गवाही देने जाना है और गवाही हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो शासन द्वारा इस शर्त के साथ उनको पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई गई थी कि वो जो गार्ड का खर्च है वो जमा करेंगे। लेकिन उसके पश्चात भी उनके द्वारा जमा नहीं किया गया, तो शासन के द्वारा वैकेटिंग स्टे का एक एप्लीकेशन दायर किया गया था और उसी बीच में दौरान ये मुकदमा चलते में वो मुख्य जो प्रकरण था वो भी निरस्त हो गया था। बताया जा रहा है कि संजय शर्मा और दिलीप शर्मा ने साल 2012 में हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके परिवार में किसी की हत्या हुई है और अपने आप को पूरा परिवार असुरक्षित महसूस कर रहा है। यही वजह है कि उन्हें सुरक्षा चाहिए। लेकिन बताया जा रहा है कि मामला खत्म भी हो चुका है, इसीलिए हाईकोर्ट ने भाजपा नेता संजय शर्मा की याचिका को खारिज कर दिया और उन पर यह पेनल्टी इंपोज की है। गौरतलब है कि दोनों भाइयों की सुरक्षा साल 2012 से जुलाई 2018 तक रही है। दोनों के साथ दो पुलिस सुरक्षा कर्मियों के अलावा 4 गार्ड्स भी तैनात रहे। इस एवज में आरआई के द्वारा उनसे करीब 2.5 करोड़ की वसूली की जानी थी, क्योंकि ये गार्ड सशुल्क का उपलब्ध कराए गए थे। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी गुड्डू सविता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुड्डू, जिस तरह से 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, पुलिस की ओर से इस बाबत क्या अभी तक कोई बयान आया है? जी, मैं आपको बता दूं, ग्वालियर का पूरा मामला जो भाजपा नेता संजय शर्मा और जो उनके भाई दिलीप शर्मा को जो सिक्योरिटी गार्ड दिए गए थे, उसको लेकर हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज करते हुए उनसे कहा कि आपके पास जो जो सिक्योरिटी गार्ड लगे उनकी जो पेमेंट होता है उन्होंने जमा नहीं किया, जो उनको जमा कराना चाहिए था, आरआई को जमा कराना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जमा नहीं किया। तो ये भाजपा नेता को एक बहुत बड़ा झटका लगा है ग्वालियर से, क्योंकि जो उन्होंने याचिका दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि 2012 में ये उनके परिवार में कोई हत्या हुई थी, तो उसको लेकर याचिका दायर की थी, तो उनको सिक्योरिटी मांगी गई थी। तो शासन ने उनको सिक्योरिटी के तौर पे 2 गार्ड उनके साथ में चलने के लिए और 4 एक का गार्ड उनके घर पे लगाया था। लेकिन उसके बाद ये हाईकोर्ट ने ये याचिका खारिज भी कर दी थी, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं था। फिर भी ये आज तक की डेट में अपना रुतबा दिखाने के लिए शासन के द्वारा जो गार्ड होते हैं वो गार्ड अपने साथ लेके चलते थे। जी गुड्डू, ये भी जानना चाहेंगे कि क्या साल 2018 के बाद भी भाजपा नेता के घर पर उसी तरह गार्ड्स तैनात थे, या फिर सिर्फ साल 2012 से 2018 तक का ही ये जुर्माना लगाया गया है? जी नहीं, ये अभी जो उनके गार्ड है उनके साथ द्वारा जो शासन को जो जमा पैसा किया जाता है वो पैसा जमा नहीं किया जाता, इसको लेकर याचिका दायर की गई थी। उसको लेकर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए ये कहा कि ये जो गार्ड आपको दिए गए उनका आपने पेमेंट नहीं किया। जो एक रसूखदार जो अधिकारी होते हैं उनके लिए ये गार्ड लगाए जाते हैं, लेकिन आपके पास कोई ऐसा संविधान नहीं है कि आपको गार्ड की सुरक्षा दी जाए। जो आपका मर्डर का जो केस के लिए गवाही देने के लिए आपने जो याचिका दायर की थी वो जो खारिज की गई, तो उसके अलावा आपने गार्ड उनको वापस क्यों नहीं किया? तो शासन के द्वारा जो गार्ड दिया गया था उसको लेकर ये बड़ा फैसला आया है कि इनका जो 2.5 करोड़ से ऊपर का जो पेमेंट है वो आपको आरआई को जमा कराना पड़ेगा। और वहाँ पे ये भी फैसला दिया है डीजीपी को कि कोई भी अधिकारी किसी भी राजनीति नेता को सिक्योरिटी देने से पहले उसका बैकग्राउंड या उसकी पंक्चुअलिटी देख लीजिए कि इसको गार्ड दिया जाए या ना दिया जाए। इसको लेकर एक बड़ा फैसला यह है कि जब तक कोई छानबीन नहीं हो, पुलिस हमेशा जनता की सेवा करने के लिए होती है, ना कि कोई अपनी सिक्योरिटी को लेकर अपना रुतबा जमाने के लिए सिक्योरिटी गार्ड। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद गुड्डू।
मध्य प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का पहली बार भिंड आगमन हुआ। इस दौरान उनके साथ नवीनीकरण ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला, सदर विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा समेत कई मंत्री और विधायक सर्किट हाउस पहुंचे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डिप्टी सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और मोदी की गारंटी का जिक्र करते हुए कहा कि सांसद संध्या राय को जिताने के लिए लगातार पूरी पार्टी के कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं। वहीं प्रत्याशी को जिताने के लिए डिप्टी सीएम ने लोगों से अपील की और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस कूटनीति की राजनीति करती आई है। आजादी के 75वें साल में 60 साल की राजनीति में दुस्तीकरण और सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार हुआ है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलने वाली ही है भाजपा सरकार, जहां सबका साथ और सबका विकास पर ही पूरी भाजपा काम कर रही है। बिल्कुल, अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से कार्यक्रम बने हैं। सब लोग बिल्कुल उसी में लगे हैं। नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में दिखाना है, यही हमारा संकल्प है। तेंदुखेड़ा नगर परिषद ने ई लाइब्रेरी कक्ष का नाम बदलकर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज वाचनालय कर दिया। आपको बता दें, बीते 25 फरवरी को नगर परिषद अध्यक्ष पंडित विष्णु शर्मा ने आचार्य विद्यासागर जी महाराज के नाम से वाचनालय के नामकरण की घोषणा की थी, जिसे मात्र 20 दिन में ही तैयार कर दिया गया है। बेरोजगारी की दिशा में भी हमारी सरकार ने रोजगार लाने के लिए ऐसे नए आयाम विकसित किए हैं। हर माह न केवल रोजगार देने की व्यवस्था, उनको नए उद्योगों में सम्मिलित करने का काम भी किया है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात, इस नासूर को जड़ से खत्म करने का काम हमारे मोदी जी ने प्रारंभ कर दिया। आप देख रहे हैं, कोई भी भ्रष्टाचार, कोई भी बड़ा घोटाला आज देश के अंदर नहीं दिखाई दे रहा, और आगे भी उसको नीचे स्तर तक लाकर और भ्रष्टाचार मुक्त हम प्रदेश में स्थानीय स्तर की बात कर रहा हूँ। स्थानीय स्तर पर भी बहुत बढ़ता जा रहा है। आप सहकारी शुगर के लिए प्रयास करें। निश्चित तौर पे जो किसानों के लिए हितकर होगा वो सब करें। एक और बहुत बड़ी समस्या है कृषकों की। गन्ना तो मतलब लगा देते हैं, पर यहाँ सड़कें नहीं है, मतलब माध्यम नहीं है, मतलब खेत सड़क योजना, इसमें कृषक मतलब बहुत नुकसान खाता है और वो गन्ने की सप्लाई नहीं कर पाता है। अभी इसी बार के बजट में सड़कों के हमारे विधायक जी ने बहुत नई सड़कों को लाए हैं। सिवनी जिले के केवलारी थाने में पूछताछ के लिए बुलाए गए एक आरोपी की थाने में ही तबीयत बिगड़ गई। बताया जा रहा है इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने आरोपी को मृत घोषित कर दिया। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक पर नाबालिग लड़की को भगाने और अपहरण का मुकदमा दर्ज था, जिस मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में कार्रवाई की बात कही है। वहीं परिवार का आरोप है कि पुलिस ने मृतक को प्रताड़ित किया था। फिलहाल पुलिस ने परिवार को समझा लिया है और जांच का आश्वासन दिया है। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज दिखाते हुए परिवार को आश्वस्त करने की कोशिश भी की। ये थाना केवलारी जिला सिवनी में अपराध क्रमांक 100/24 धारा 363 का एक कायम हुआ था दिनांक 8/3/2024 को। उसी के तारतम्य में इसमें आदर्श और शिबू डहरिया को बुलाया गया था कल दिनांक 14/3/2024 को। पूछताछ के दौरान सारी कार्रवाई होने के बाद में जो आदर्श डहरिया था उसकी अचानक तबीयत खराब हुई, और जैसे उसने तबीयत खराब हुई तो उसने जैसे ही बताया, पुलिस के द्वारा उसको केवलारी अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा प्रारंभिक जांच के पश्चात उसको सिवनी रेफर किया गया। सिवनी रेफर करने दौरान उसकी जो है वहाँ पर डॉक्टरों द्वारा चेकअप किया गया, जिसमें उसकी मृत्यु बताई गई। सौसर से लगातार विवाहित महिलाओं के लापता होने की वारदात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 2 हफ्ते में सौसर के सांवली और रामकोड़ा से महिलाएं गायब हुई हैं। वहीं सांवली की महिला के साथ उनका बच्चा भी लापता है। महिला के पति ने पत्नी और बच्चे को ढूंढने के लिए पुलिस से गुहार लगाई है। पत्नी लगभग 1 हफ्ते से पत्नी और बच्ची दोनों मंदिर से लापता है। मुझे शक है कि मेरे गांव में जो राजू भलावी नाम का व्यक्ति है उसके साथ में भाग गई है। मैंने इसकी शिकायत तो पुलिस को भी दी सौसर थाने में, और अभी तक के मतलब
कुछ पता नहीं चला। अच्छा, पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना ये है कि जैसी ही खबर पता चलेगी हम आपको फ़ोन करेंगे। सागर के डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे दिव्यांग छात्र शुक्रवार को उग्र हो गए। विद्यार्थियों ने अपनी एकेडमिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कुलपति डॉक्टर नीलिमा गुप्ता से भेंट करनी चाहिए, लेकिन कुलपति ने उन्हें समय नहीं दिया, जिसके बाद ये सभी विद्यार्थी और उनके समर्थन में कई विद्यार्थी विश्वविद्यालय के अभिमंच सभागार के सामने धरने पर बैठ गए। विद्यार्थियों का कहना है कि हम लोग गुरुवार शाम से आंदोलन कर रहे हैं। इसके पहले करीब 1.5 साल से कुलपति से मुलाकात करते हुए ब्रेल लिपि की पुस्तक, कंप्यूटर, प्रिंटर समेत कई डिवाइस आवाजाही के लिए बात करना चाहिए, लेकिन लगातार वो हमें टाल रही हैं। इस दौरान आपको बता दें कि इससे पहले दोपहर में छात्रों ने कुलपति और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष समेत कई अधिकारियों को ऑडिटोरियम में बंद भी किया था और गेट के बाहर प्रदर्शन किया था। हम लोग लगातार 36 घंटे से दिव्यांगजनों की जो अधिकार की बात की, जैसे कि ब्रेल प्रिंटर्स, उनके पढ़ने की सामग्री और उनके जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं, उनके जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके अलग मायने होते हैं, उनके अलग माध्यम होते हैं खेलने के, पढ़ने के। तो उनकी जो अधिकार थी, उनके अधिकारों को लेकर हम लोग प्रोटेस्ट, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। और ऋषि मैडम की सत्ता में जो मगरूता है, उन्होंने आज पुलिसिया के माध्यम से जो है हम लोगों पे लाठीचार्ज कर कर जो है उन्होंने बर्ताव दिखाया है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे साथी का और ये जो चोट है, कितने लोगों के लिए चोटें आई? सर लगभग 7 से 8 लोग। हम लोग के साथ ये वाक़या हो कि हम लोग वाइस चांसलर से मिलने के लिए, अपनी मांग को सुनने के लिए हम लोग वाइस चांसलर का आह्वान कर रहे थे। हम लोग मैडम जब बाहर आई तो मैडम ने सुना नहीं हमारी बातों को, 1-2 बातों को सुना और कहा ठीक है हमने कर दिया। मैडम ने संतोषजनक कोई उत्तर नहीं देते हुए मैडम बाहर अपने फोर्स के साथ निकली। हम लोग को धक्का मुक्की करते हुए हम दिव्यांगों को भी धक्का दिया गया, लाठी चार्ज भी किया गया और हमारे साथी छात्रों पर भी किया गया। दिव्यांग छात्रों पर भी लाठीचार्ज किया गया जी। कितने लोगों को चोटें आई हैं? जी मुझे भी आई है, मेरा नाम प्रदीप है, अरुण को भी चोट आई है, प्रवीण को भी चोट आई है। मुरैना में प्रधानमंत्री जन मन योजना की मॉनिटरिंग करने मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौरभ सिंह कुशवाहा और कैलारस के तहसीलदार विश्राम सिंह बघेल पहुंचे। यहां मौजूद लोगों से बातचीत करते हुए अधिकारियों ने शासन से मिलने वाले लाभ के बारे में बताया और योजनाओं का लाभ दिलाने का आश्वासन भी दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है कि आदिवासी परिवारों के लिए उन्होंने पीएम जनमन नाम से एक योजना चलाई है, जिसमें सारी योजनाओं का लाभ उनको 100% दिया जाना है, यानी 100% सैचुरेशन किया जाना है। इसी के कर्तव्य में हम लोग कैलारस जनपद के तहत रामपुरा मानगढ़ एक गाँव है, वहाँ पे आदिवासियों के समस्याओं को जानने और इस पीएम जनमन की प्रगति क्या है उसकी समीक्षा के लिए सीओ जनपद कैलारस के साथ में आए हुए थे। जनमन योजना के तहत जो पिछड़े आदिवासी हैं, अपने आप जो शहरियाँ हैं, उनके सारे जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनको 100% लाभ देने के लिए यहाँ पर कैंप सतत आयोजित हो रहा है। तो हम लोग भी कभी कभी आते हैं और उसको देखते हैं। कौन सी ग्राम पंचायत में आप कैंप के बारे में जायजा लिया गया? अभी थाटीपुरा में लिया गया, थाटीपुरा के रामपुरा में। गढ़ाकोटा थाना क्षेत्र के हर्रा गांव सहुआ में चलने वाली राशन की दुकान से चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि चोरों ने ताला तोड़कर राशन की दुकान से कई बोरियां राशन पार कर दिया है। सुबह जब गांव वालों ने ताला टूटा हुआ देखा तो राशन दुकान संचालक को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद दुकान संचालक ने पुलिस के पास मामला दर्ज कराया। फिलहाल गढ़ाकोटा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी। ग्राम हर्रा सहुआ में सामुदायिक भवन में सोसाइटी है, तो सोसाइटी में माल रखा था। उसके संचालक है पवन पिता बालकृष्ण मिश्रा जी, गढ़ाकोटा में रहते हैं बाजार बाड़ में। तो जी यहाँ थी और 13 तारीख की रात्रि में 12-1 बजे के बीच में कोई अज्ञात चोर आए और उसमें सोसाइटी में जो माल रखा था उसमें से करीब 65 बोरी चावल और 15 बोरी गेहूँ ये चुरा कर ले गए हैं। इन्होंने पहले अपने विभाग को सूचना दी, उसके बाद थाने में आए, थाने में रिपोर्ट की, अपने FIR दर्ज कर दी।
भीतरवार थाना क्षेत्र के सैंतोल और कंजर डेरा चकमियापुर में आबकारी विभाग ने दबिश दी। इस दौरान करीब 10 लाख की शराब के साथ भारी मात्रा में लहन नष्ट की गई। बताया जा रहा है कि 270 लीटर हाथ भट्टी शराब के साथ ही यहां 15 बियर बरामद की गई है। भिंड के लाहार थाने के नए प्रभारी रविंद्र शर्मा ने व्यापारियों के साथ बातचीत की। रविंद्र शर्मा ने व्यापारियों से अपील की कि सभी रोड पर अपना सामान ना रखें और यातायात व्यवस्था में पुलिस का सहयोग करें। इसके अलावा प्रभारी ने व्यापारियों को अपना मोबाइल नंबर भी दिया और कहा कि किसी भी तरह की दुर्घटना या अपराध होते ही पुलिस से जानकारी साझा करें। मुरैना के सबलगढ़ मंडी में मौजूद मुकेश मुरारी प्रधान के गोदाम में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये भीषण आग लगी थी, जिससे दुकान में मौजूद लाखों की प्लास्टिक जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक करीब 4 दमकल की गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। सर, अभी ये आग हादसा हुआ है मंडी सुंदर नंबर 3 में, क्या कारण रहा है जिस वजह से आग लगी है यहाँ पर? ये सेंटर नंबर 3 में मुरारी गुप्ता है जी, उनकी दूध डेयरी भी है और पीवीसी पाइप वगैरह इसमें प्लास्टिक के सामान भरा हुआ है, उसमें आग लगी हुई है। अभी 3-4 फायर ब्रिगेड हमने बुलाई है, एयर इंडिया से भी, कैलर से भी फायर ब्रिगेड बुलाई है। अभी काफ़ी कंट्रोल हो गई आग। कितने घंटे हो गए सर आग लगे हुए? लगभग 1.5-2 घंटा हो गया जी। अभी 1-2 घंटे में और कंट्रोल जी। कोई हादसा सर? अभी कोई मानवीय हादसा नहीं हुआ जी। सामान्य जो है प्लास्टिक जल रही है अंदर। लगभग कितना नुकसान मान के चलते हैं सर? ये नुकसान तो वो बताएगा जी, अभी पता नहीं है कि कितना माल है। थैंक यू। फिलहाल प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।